नहीं तो अगर आप हम बैठे कौन आता है, कौन पूछता है हमको? पहले हम जॉब नहीं था, हम जॉब के लिए क्या करते थे? अब जॉब मिलने के बाद व्हाट इज अवर बिहेवियर? ये रियलाइजेशन है। दिस इज व्हाट लैकिंग इन अवर प्रोफेशन। उसके कारण हमें तकलीफ है, हमको टेंशन, घर में शांति नहीं है। तो अपने अंदर नहीं, तो हमारे ऑफिस में नहीं, घर में नहीं, प्रोफेशन में नहीं, कहीं भी नहीं है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? फिर भी आपके सामने, आपके पास कोई प्रश्न है तो बताओ, सुनाने जाओ तो बहुत कुछ है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं देहरादून गया था, बॉम्बे में भी बहुत जगह किया, तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछा। देहरादून का एक क्रिटिकल प्रश्न था कि डंपिंग कहां करें हम? कहीं भी जगह रास्ता ऐसे गोल गोल है, कहीं भी फ्लैट जमीन नहीं जो खड्डा खोद के डाले, कहां डाले? इतना बड़ा प्लास्टिक, इतने लोग टूरिस्ट आते हैं और प्लास्टिक सब जगह पर फैला रहा है, इतना कचरा है, कहां फेंके? तो आपके सामने भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास प्लेन जगह है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, एक जगह पर सारे ट्रक, सारे जन चारों तरफ से लाके डाल देता है, हवा में उड़ता नहीं है। कोई प्राणी भी आजकल, गाय भैंस, उनको भी प्रॉब्लम है, तो कुछ खाने के लिए जाते हैं, पॉल्यूशन है, पानी बरसात में भी खराब होता है। एक जगह पर डंपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एंड इस प्रॉब्लम, इट इज अ राइट सॉल्यूशन कि इसके अलावा अलग कुछ? भाई जी इसके भी कोई डिमेरिट्स होंगे, वो आए तो बताओ। उधर था, उन्होंने कहा भाई यहां कहीं भी प्लेन जगह नहीं है, अगर ऊपर एक जगह करो नीचे रास्ता टूट जाएगा, राउंड राउंड है, पहाड़ वगैरह, रास्ते पर कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। एकदम नीचे आ जाओ, कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ऊपर से ला के नीचे तक डालो डंपिंग करने के लिए, कोई ना कोई डिमेरिट्स होता है हर चीज में। इसलिए यहां तो आपका कोई डिमेरिट्स नहीं है। नहीं तो आज इतना शहर का कचरा है, कहां पे सब जगह पर कचरे का है। इसका आज के जीवन समय में ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं, वहाँ पे जाता है और इकट्ठा किया जाता है और उसको सेग्रीगेशन करते हैं, अलग अलग करते हैं। लेकिन जब भी आपने जाके कहीं डंपिंग किया, हाँ डंपिंग किया, वहां हवा से फैलता था प्लास्टिक? नहीं, सेग्रीगेशन चलता रहता है, हाँ, मशीनें लगी हुई हैं, उससे वो आप करते हैं, बाउंड्री लगा हुआ है, अलग है। हाँ अच्छा, हाँ नौ से थोड़े सब जगह नहीं कर रहे, फिर भी बहुत सारे सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉसिबल है, हो रहा है। इसकी नॉट ए प्रॉब्लम। प्लास्टिक, कचरा, बहुत कुछ होता है, गंदगी, हाँ। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में के अंदर, बॉम्बे, अहमदाबाद, इस तरह भी तो कितना कचरा निकलता है, लोगों कहां फेंकेंगे? डंपिंग कहां करें? अभी आपने कहा ये रिसर्कुलेशन करते हैं, लेकिन सब जगह पर नहीं हो रहा है, वो भी देखा। करना चाहिए, प्लानिंग तो है, आइडिया है, इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति चाहिए, पब्लिक का सहयोग नहीं। हाँ पब्लिक का मेन तो जा रही है, जैसे जागरूकता पे है, सरकारी भवन है, यहाँ जा रही, फूकती जा रही है, एकदम सफाई कर्मचारी डेली साफ करता है, पब्लिक तो है। पब्लिक ने मसाला गया फेंक दिया, पानी पिया फेंक दिया। यस, एक बात मैं महसूस करता हूँ, प्रॉब्लम ये आ रही है, कोई भी जागरूक नहीं। अभी इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ के रखो। हम लोग स्वयं जागरूक नहीं है, कुछ आगे इसलिए कहा लैक ऑफ। हमने ये आज से 2000 में कहा गया था, मैं थाईलैंड गया था, तो थाईलैंड में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत ग्राउंड के ऊपर हमारा एक पिकनिक चल रहा था, एक थोड़े लोग थे, ऐसे एक कोने में एक युगल बैठे थे, उनकी छोटी सी कन्या, कम से कम 2-3 साल के होंगे। उन्होंने कुछ खाया, उसको कागज दिया, इस कोने में एक कचरे का डब्बा है, तो बच्ची को का बच्ची उधर डाल के आ जाओ। वो दौड़ती दौड़ती, मैं देखता रह गया, वो दौड़ती गई, वो डब्बा उससे भी बड़ा है, तो उसने 3 दफा कागज अंदर फेंका, नीचे गिरा, उठाया, फिर डाला, फिर तीसरी दफा जब अंदर गया डब्बे में, तब वापस है। दिस इज एजुकेशन। नहीं तो आज हमारे बच्चों को दे दो, उधर फेंक के आ जाएंगे, वो डब्बे में गया कि नहीं। दिस इज एजुकेशन। ये एजुकेशन के अंदर चाहिए। ये बड़ों को समझा तो नोबडी कैन लिसन, कोई किसी को नहीं सुनता है। तो पहले बताया, आज की दुनिया में सुनाने का प्रश्न नहीं है। एजुकेशन लेवल, स्कूल लेवल में चाहिए कि कचरा कहां फेंकना चाहिए।
तब जाके हम थोड़े ऊपर पहुंच सकते हैं। बड़े होने के बाद कितना भी एडवाइजर तंबाकू खाया, रास्ते पर मोटरसाइकिल जाते जाते, बड़े बड़े मकानों पर, फ्लैट पर जाओ आप, खाते पिक वहीं पिकिंग, दीवारें कितने पीली। ये एजुकेशन किसको देंगे आप बड़े होने के बाद? नॉट पॉसिबल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच अदर्स अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। मुझे महसूस होना चाहिए, मुझे डिसिप्लिन क्या है, इंडिविजुअल। हाँ, एजुकेशन देना चाहते हो, बड़े का नहीं, छोटे बच्चों से शुरू, प्राइमरी से शुरू करना पड़ेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट है इधर, है ना, एजुकेशन वाले कुछ कर सकते हैं, प्लानिंग। गुड। और कोई समस्या है तो बताओ। एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं। मुझे ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया, मेरा किस लिए जन्म दिया, क्या मेरा उद्देश्य होना चाहिए, क्या? अगर आप सोचेंगे, माँ बाप ने आपको जन्म देते समय सोच के नहीं दिया था कि मुझे लड़का होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, नहीं है ना। आप आने के बाद आपको स्वतंत्रता है, बुद्धि है आपको। मुझे आर्ट्स पढ़ना चाहिए, कॉमर्स करना चाहिए, साइंस पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इट इज लेफ्ट टू यू। आपके पास कोई, किसी ने आपको भेजा नहीं। आपके भगवान ने मुझे भेजा, भगवान कोई नहीं भेजता है। अगर आप आना नहीं चाहते तो संभव है, आज भी आपको जन्म नहीं लेना संभव है, मोक्ष का। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जितना भी मैं सब इरेज कर दो, दोबारा कोई नहीं आएगा, एक ब्लॉक कर दो, दोबारा कोई नहीं आएगा। तो आपके हाथ में इरेज करना, अगर कुछ रहा, कल मोबाइल चालू करते हो आएगा, इट इज इन योर हैंड। तो साइंस ने करके आज आपको भी, अगर आप अपने जीवन में अच्छा कुछ करना चाहते हो तो आपको एजुकेशन और अच्छा परिवार चाहिए। अगर माँ बाप अच्छा डायरेक्शन देते हैं तो आपका एजुकेशन अच्छा मिलता है, आपका जीवन में उन्नति होती है। कहां से कहां पहुंचता है मनुष्य। आज भारत के प्रेसिडेंट कहां से कहां पहुंच गया, आप उनका जीवन कहानी सुनो। आज अपना प्राइम मिनिस्टर का सुनो, अब्दुल कलाम जी का सुनो, कुछ भी क्या थे और कहां पहुंच गए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपको अच्छा परिवार मिला, वो फिर पूछेंगे भाई जी मुझे गलत परिवार में क्यों जन्म लिया। हाँ, वो भी बताता हूं। जैसा बीज है वैसा फल निकलेगा ना। अगर आज आपके अंदर क्रोध का अंश है, बाय चांस कल शरीर छूट गया, तो यह आत्मा कहां जन्म लेगी? जहां क्रोध का परिवार है। संस्कार से संसार बनता है। यह संसार कैसा मिला मुझको इधर, कि मेरे अंदर यह संस्कार था। राइट। तो आपके हाथ में है, आप कैसा जीवन चाहते हो। सुखी चाहते हो, लेबर क्वालिटी का चाहते हो, राजा क्वालिटी का चाहते हो, वो आपके हाथ में है। आज ऐसे कर्म आप करो तो ऐसे रिकॉर्डिंग करते हो, व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो आपने बीज अंदर बोया है वही फल मिलेगा आपको। आपको खट्टा बीज बोलो और मीठा फल निकलना चाहिए। हाँ, तो इधर आता है आपके हाथ में, कोई किसी ने भेजा नहीं, आप ही आए हो। अगर आप अंदर का पूरा साफ कर दो तो दोबारा आपको आना नहीं पड़ेगा, इट इज इन योर हैंड। दैट इज कॉल्ड ही इज अ प्यूरिफायर। वो आपको विधि बताया। अगर आप क्लीन कर सकते हो, मोबाइल के अंदर डिलीट कर सकते हो, अगर रखो तो दोबारा भी आता रहेगा, डिलीट करो उसको। हर जगह प्रोफेशन है, ऑप्शन है, हाउ टू इरेज। तो हर चीज सॉल्यूशन है, लेकिन आपके अंदर इच्छा चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। राइट, समझ में आया? और कुछ है तो बताइए, क्योंकि ज्ञान तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके प्रोफेशन, आपके जीवन में कुछ है, आप कुछ चाहते हो कि ये क्या, ये क्या, हर चीज का निवारण है। ऐसी कोई चीज में निवारण नहीं है, हमें पता नहीं है। मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं। तो वो चेन पुली होता है ना, लिफ्ट करने वाला, पता है, लॉक होता है उसके अंदर, चेन ऊपर उठाते कोई मशीन से, उसका एक लॉक होता है। उसके अंदर, लॉक के अंदर बंद था एक लॉक, वो लॉक खोलने का पुराना था बहुत, वो खोल नहीं सकता था। कितने सबरे से रात तक उसके ऊपर दिमाग लगाया इंजीनियर ने कि वो चेन पुली का लॉक खुल जाए तो वो अलग हो जाए, तो खुला ही नहीं है।
बहुत समय बैठा रहा, देखता रहेगा उसको, क्या करो क्या करो, जाके सो गया। नींद में उसको विचार आया, ये अंदर एक लोहे का टुकड़ा था, वो निकालो तो खुल जाएगा। वो रातों रात 2 बजे आ करके फैक्ट्री में आया और उसको खोला, देखा, खोल के देखा। किसने सिखाया आपको? नींद में बुद्धि काम करती है रात को भी। तब मरने के बाद भी हम दीपक जला के रखते हैं, जागती ज्योत है, मन शांत होता है, बुद्धि रात को भी चलती, काम करती है। अगर एक बार उसको काम दे दो, जैसे नींद नहीं आती किसी को, टेंशन का, रात को नींद नहीं आ रही, बुद्धि चलती है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसा। तो बुद्धि को ऐसे कुछ सॉल्यूशन अगर है, हमारी बुद्धि अगर क्लीन है, क्विक निर्णय देता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर का, तो क्लीननेस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। उसका देखो लक्ष्य था, इसको खोलना है। नींद में उसको सॉल्यूशन आया, रात को 2 बजे उठ के आ गया, आ करके वो उसका एक लोहे का टुकड़ा होता है जॉइंट करना, और निकाला, खुल गया एक्चुअली। नहीं तो सारा दिन इंजीनियरों में कितना समय लगा है। ऐसे प्रॉब्लम भी बुद्धि सॉल्व करती है, तब कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, बहुत ब्रिलियंट है। इज इट? किसको नाम दिया? मन को नहीं दिया है। ये ब्रिलियंट, बुद्धिमान, बुद्धि का बल है ये। उसके लिए आपको कहा वो क्लीन रखो। वो क्लीन करने का प्रोसेस बताया, सिंपल। रोज सवेरे अपने आप से बात करो, मैं कौन, पूछना, मेरा रूप क्या है, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। ये 5 प्रश्न पूछते मीन्स यू आर क्लीनिंग। ये बोर्ड आप क्लीन करते हो, नहीं तो मट्टी लगी हुई है। कहां से मट्टी आई? मन में गलत विचार, गलत चीज देखते हो, व्हाट यू थिंक इट इन्फ्लुएंस, वी गेट इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंटल ऐसा है। नहीं तो आजकल देखो डॉक्टर भी बार बार सैनिटाइज करो, कुछ हाथ को लगा ही नहीं है, इतना माइक्रो जर्म्स है। तो एनवायरमेंट इतना पॉल्यूटेड है, तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन सब प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तो यू मस्ट बी वेरी अलर्ट। तो प्रोफेशन के अंदर आज भी आप कर्मों में परफेक्शन ला सकते हो, आज भी स्वयं सदा हर्षित रह सकते हो। ऐसे नहीं कहते वो ऐसा, वो ऐसा, हाँ, वो कैसे भी हो, आपके हाथ में जो काम है वो आप नीट, क्लीन, एक्यूरेट कर सकते हो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो हम इंटरलिंक है, आपका काम करने के बाद दूसरों ने कुछ करना चाहे, वी डिपेंड। फिर भी आप अपनी तरफ से एक्यूरेट, वो करे ना करने उसके ऊपर है। पॉसिबल है? राइट? और कुछ है तो बताइए। ओके जी, कुछ बताना तो बताओ। आज की तारीख में हर व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब क्यों है? हाँ, और भाईचारे की भावना बिल्कुल खत्म है, यस, और आपस में सामंजस्य नहीं है, और हम लोग किसी चीज के लिए जागरूक भी नहीं हो रहे हैं। इस पर बात ऐसे हाँ, ये तो बिल्कुल 100%। आजकल साइंस ने हमको ऐसा बना दिया, मोबाइल एक देकर, हमारा जीवन, दिमाग, सब कुछ मोबाइल पर। आज दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई भी सिर ऊपर नहीं है, सभी का इधर, रास्ते पर चलते हुए भी इधर। तो इतना हमको नैरो बना दिया। नहीं तो पहले था, आगे कोई मिला, ऐसा बोम शांति, थैंक यू, कोई स्माइल करते थे, कोई पूछते थे। आज वो भी निकाल के साइंस ने ऐसा किया, हमको गुलाम इतना बनाया, अपने ऊपर कंसंट्रेट कर दिया। और उसके अंदर भी क्या दिया? नेगेटिव चीजें दे दिया, कोई पॉजिटिव चीज नहीं आती है, नेगेटिव फीड किया जा रहा है। तो उसके कारण हमारे अंदर भाईचारा कहां से आएगा? किसी को देखते पहले मुस्कुराते थे, कुछ ना कुछ थैंक यू तो करते थे, आज वो भी चला। आप जो रास्ते पर चलते हुए दिमाग नीचे ही, मोबाइल में ही, कहीं भी बैठे देख लो मोबाइल हाथ में। इतना बड़ा एक व्यक्ति को चाहिए जो डॉक्टर है, बाबा कोई पेशेंट चला जाएगा, ऑलवेज यू मस्ट कैरी मोबाइल अलॉन्ग विथ हिम। लेकिन हम सबको जरूरत नहीं है। समय पर मोबाइल, किस कोई साधन है, समय पर यूज कीजिए। सदा कार यूज नहीं करते, कहीं जाना हो तो कार में यूज करेंगे ना। मोबाइल को सारा दिन मैसेज तो नहीं आता है, भेजने वाला भेज रहा है, आपको काम नहीं। हम 2 घंटे के बाद अपना ऑफिस काम हो गया, उसके बाद मोबाइल यूज करेंगे। अपना काम छोड़कर आप मोबाइल से वाले दूर वालों को पहले बात करें, सामने वाला खड़ा है, वो इंतजार कर रहा है, बाहर वाला कोई फोन करता है उससे पहले बात करते हो। ये कोई मर्यादा नहीं है ना। इट इज अंडरस्टैंडिंग, जिस काम के लिए मैं बैठा पहले मुझे वो करना है। मैं समझता हूँ कि मेरी 60% नौकरी इस मोबाइल से ही चल रही है। ऐसे आप समझ लीजिए, डाटा भेजना, आना, हर चीज।
हो गया। आप इधर ऑफिस में बैठे तो आप बाहर ही रहते थे ना, इधर बैठे हो, है ना, बाहर का मैसेज आएगा, इधर बैठे हुए इधर आपके सामने लोग फाइल लेके खड़ा है, वो पहले करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। बाहर वाला फोन करता है, वेट करूंगा उसका, देखा मिस कॉल आता है, मेरा ये सामने वाला पहले खाली करो फिर उसको उठाएगा। दिस इज ऑप्शन है। ऐसे नहीं मैं इधर वाले को खड़ा कर दूं और पहले उससे बात करो, ये मर्यादा तो नहीं है ना। बताओ, मोबाइल में काम है, सामने वाला जो खड़ा है उससे पहले बात करो, उसका पहले निपटा दो, आपके सामने जो फाइल पड़ा उसको पहला काम करो, फिर आप 9 बजे को 9 से 10, 10 से 12 बजे खाली हो गए इधर, फिर उनसे बात करो, उनका काम करो। कौन कहता नहीं करो? हर चीज की मर्यादा है, नियम है, डिसिप्लिन है। मोबाइल इसके लिए नहीं दिया, मोबाइल इसके लिए दिया, बच्चे भी आजकल यही कहते हैं हमारा सारा एजुकेशन पाठ्यक्रम मोबाइल में आता है। इट इज रॉन्ग, नहीं है। स्कूल में जा रहे थे, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, वो पढ़ो वो लिखो, वो जाते नहीं स्कूल में, मोबाइल में आता है। तो मोबाइल में पढ़ने जाएंगे तो वहां इंटरनेट के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी आता है और उसके अंदर अब पढ़ाई हो गया और दूसरा रास्ता भी दिखाई देता है। ये मेरी कमजोरी है। स्कूल में अगर आप जाते हो वो पढ़ाता है, आप नोट्स वहां ले लो, मोबाइल में क्यों लेते हो? स्कूल में नहीं जाते, मोबाइल में आता है, वो पढ़ेंगे। हर चीज का सब निवारण है। हमने सब अपने को ऐसा बना दिया है बिकॉज हमारा इंटरेस्ट ये है मोबाइल में। कोई साइंस ने चीज दिया है, ओके, उसको विधि पूर्वक मर्यादा पूर्वक यूज करना मेरे हाथ में है, राइट कि नहीं? कि लेके बैठना चाहिए मोबाइल, हमें 24 घंटा चाहिए, रखो, लेकिन प्रोफेशन में बैठे हो तो मोबाइल की जरूरत नहीं है ना। आपके सामने काम है कि जरूरत है, आप भी कुछ एडवाइस दे सकते हो। आपका विचार क्या कहता है? फाइल में यहां बैठे हुए ऑफिस में बैठने तो ऑफिस में इधर नहीं चलता फिरता मोबाइल है, गाड़ी में बैठ के काम कर सकते हो। ऐसे भी लोग हैं, कार में चलते चलते कार भी चला रहे, मोबाइल से बात, बिजनेस भी चलाते हैं। तो हम एक जगह पर आके बैठे तो यहां मेरे सामने जो फाइल है वो पहला काम करना है, सामने जो सामने कोई खड़ा है उसको पहले निपटा दो, ये दोनों काम हो गए। उसके बाद आई एम हैविंग टाइम, तो मोबाइल से जरूर बात करो। फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर whom? वन हु इज प्रेजेंट। आई एम राइट? और बताइए, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, क्योंकि हम शाम को आज जा रहे थे, बहन जी कहने लगे दिन में समय है तो दिन में थोड़ा समय निकालो, हमने कहा ओके।